हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है और आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, बस मुझे अभी टाइम मिला है और मैंने मतलब खाना नहीं खाया, लेकिन मैंने सोचा आप सभी से बात कर ली जाए थोड़ा, क्योंकि जब तक आप सभी से बात नहीं होती है तो फिर खालीपन सा लगता है। तो हम बात करने वाले हैं कि अ, अगर हम डिमोटिवेट हो रहे हैं तो हमको अपनी स्टडी कैसे मतलब जारी रखना चाहिए, और अगर हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो हम क्या करें। और अगर मतलब हम किसी से उम्मीद लगाते हैं और वो उम्मीद हमारी टूट जाती है, कोई हम पर विश्वास नहीं करता है, तो हमको क्या करना चाहिए। तो इन सब का सवाल जो ये सब जो क्वेश्चन है, इन सब का जवाब हमारे पास ही होता है। तो सबसे पहले तो अगर हमें टाइम नहीं मिलता है तो देखो, जो गृहिणी हैं या फिर जो बहन या फिर जो मेरे भाई मतलब जॉब कर रहे हैं, तो उनको टाइम लिमिटेड मिलेगा और टाइम उनको मैनेज करना होगा। कैसे टाइम मैनेज करना होगा? जब उनको टाइम मिलता है, जैसे कि अगर 10 मिनट का 20 मिनट का टाइम मिल रहा है, अगर गृहिणी है तब पर भी, तो आप उसमें अपना थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते जाइए। या फिर और एक चीज़, लाइव क्लास अगर टाइम नहीं मिलता है तो लाइव क्लास बिल्कुल मत देखिए। जब वो रिकॉर्डेड क्लास बाद में देखिए स्पीड बढ़ा के, तो उससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमारे टॉपिक जो है कंप्लीट भी हो जाएंगे। और दूसरी बात, अगर ये हम कहें कि बहुत लोग सोचते हैं कि हमारी एज ज़्यादा हो गई है तो हमको याद नहीं हो रहा है, तो ये सोच जो है ना, ये मिथ्या है। ये कहाँ तक सही है हमको नहीं लगता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है जब हमारे अंदर मेच्योरिटी आ जाती है तब हमको चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं और समझ आसानी से आती हैं। तो ये चीज़ रही कि मतलब ये चीज़ मत सोचिए कि हमको याद नहीं हो रहा है, ये सोचिए कि हाँ, हमको याद हो रहा है। और जो कम एज में है, अब यही सोच लीजिए, अगर 18, 20, 22, 23 मतलब 24 साल के जो मतलब बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, और जो 28, 29, 30 साल का जो स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो उसको नॉलेज ज़्यादा होगा या जो कम एज है। तो देखो, हमारे हिसाब से हम मतलब जो इस एज में होते हैं उनको अनुभव भी ज़्यादा हो जाता है, और दूसरे बात, उनके पे जो घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं, वो समझ चुके होते हैं कि हमको अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो हमारी लाइफ जो है संघर्ष से, अभी तो संघर्ष हम कर ही रहे हैं और हमारी जो लाइफ है आगे भी संघर्ष में ही रहेगी। तो हम जो है दूनी मेहनत करेंगे और दूनी मेहनत के साथ हम अपने लक्ष्य को पालेंगे। तो ये बातें आप अपने सभी दिमाग में रखिए। और तीसरी बात है चाहती हूँ कि अगर हम किसी से उम्मीद लगाते हैं और कोई हमको समझता नहीं है, कोई हमारी हेल्प नहीं करता है, तो हमको क्या करना चाहिए? क्या हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करिए, लेकिन ज़्यादा मत करिए, क्योंकि ज़्यादा उम्मीद करना हानिकारक है। उम्मीद अगर हम परिवार से नहीं रखेंगे तो क्या हम दूसरे से रखेंगे? लेकिन परिवार से उसी से उम्मीद रखिए जो आपको समझता है, और अगर कोई नहीं समझता है तो ठीक है, रखिए, लेकिन कम रखिए। ये सोचिए कि कभी ना कभी इंसान हमको समझेगा। और मेरे साथ ये होता है, टाइम के एक टाइम के बाद उसका मतलब माइंड भी चेंज हो जाता है, और वो हमारे पे ही डिपेंड होता है कि हम उसको कितना विश्वास दिला पाते हैं अपने प्रति कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये बात रही। और ज़्यादा अगर कोई मतलब काम अगर हमारे हैं तो हमको काम तो हमारे हमको करने ही पड़ेंगे। अगर परिवार में कोई है तो हेल्प हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पाती है तो उसको लेके मतलब मन में रिग्रेट मत रखिए। ये मत सोचिए कि हाँ, हमको काम कराने वाला कोई है नहीं तो हम अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल ऐसा मत सोचना, क्योंकि आप जिस दिन ऐसा सोचेंगे, आधी हार उस दिन ही हो जाती है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आप सोचेंगे कि हमारे मनोबल से कुछ भी बड़ा नहीं है, उस दिन आधी बाजी आप अपने आप जीत जाएंगे, आधे लक्ष्य को अपने पालेंगे। क्योंकि जब अंदर से हम पॉजिटिव सोचते हैं, ये बात मैं आपको हर वीडियो में ज़्यादातर मैं बोलती हूँ कि हमको पॉजिटिव जरूर रहना है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि मतलब हम कभी उदास नहीं होते हैं, हम कभी दुखी नहीं होते हैं, हम हमेशा मतलब ऐसे ही पॉजिटिव सोचते रहते हैं। इंसान हैं, इमोशनल सबके अंदर होते हैं। तो अगर हम परेशान भी होते हैं, उदास भी होते हैं, तो हम सबसे पहले तो अपने जो मेरे बाबा दादी नहीं दुनिया में रहे, तो उनकी बातें हमको हमेशा याद आती हैं कि वो कहते थे कि बेटा पढ़ते रहो, कुछ करना है, और पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो उनकी बातें हमारे दिमाग में मतलब चलती रहती हैं जब हम परेशान होते हैं। और दादी तो अभी मतलब बीमार हुई थी तो नहीं रही अब, लेकिन उनकी याद आती है तो रोते हैं, लेकिन फिर अपने आप को एक अलग एनर्जी से पाते हैं कि हाँ, उनकी बातें जब याद आती हैं तो लगता है एक अलग एनर्जी का संचार हो रहा है हमारे अंदर। क्योंकि उन्होंने कहा था कि बिटिया पढ़ो लिखो जल्दी नौकरी पा लो, लेकिन सॉरी साथियों,
वो नहीं रहे तो उनकी बातें हमको आज भी याद आती हैं और उनकी बातों को लेकर हम पॉजिटिव रहते हैं। और पापा हैं, बेटी है, सब हमेशा कहते रहते हैं कि तुमसे हो जाएगा और सबको हमारे पे बहुत मतलब विश्वास है कि हम कर ले जाएँगे। तो जब सबको विश्वास होता है तो हमारे अंदर जो है अपने अंदर एक अलग हम ऊर्जा पाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हमको हमसे इतने लोगों को मतलब हमसे उम्मीदें जो जुड़ी हैं उनको उनकी उम्मीदों पे हमको खरा उतरना है। अगर हमारी हार का तमाशा देखने के लिए बहुत लोग पीछे खड़े होते हैं तो हमारे जीत का रास्ता भी बहुत लोग देख रहे होते हैं। तो हमको जो निगेटिव लोग हैं उनके बारे में नहीं सोचना है, जो हमारे अपने हैं, जो हमारा भला सोचते हैं, जो हमारे कामयाबी का रास्ता देख रहे हैं कि हाँ कब कामयाब हम होंगे और कब वो जश्न मनाएंगे। तो आप ऐसा सोचिए। और एक बात, हमेशा पानी की तरह बनिए। पानी की धारा आप जानते हैं, पहाड़ों को चीर के तो थोड़ी सी जगह में निकल जाता है। तो हमको ऐसा बनना है, हमको स्थिति हमारी कैसे भी हो, लेकिन हमको संयम रखना है और अपने आप पे विश्वास रखना है और जितना टाइम मिलता है उतने टाइम में हमको अपना टारगेट कंप्लीट करना है। अगर हम बाई चांस पढ़ रहे हैं और हमसे कोई काम कह रहा है तो अपनी क्लास या अपना वहीं पे रोक दीजिए, काम वो कर दीजिए, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाइए। इससे क्या होगा, दो चीजें होंगी। एक तो आपके अंदर दूसरा इंसान ये नहीं सोचेगा कि आपने कहना नहीं माना और जो थोड़ा बातचीत है वो होने से बच जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा और आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। तो साथियों यही सब बातें होती हैं जो हमको मतलब अपने लक्ष्य की तरफ लेके चलती हैं। और यही छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जब हम सोचते हैं अब इनको हम मैनेज कर लेते हैं अपने घर परिवार के साथ में तो हमारा पूरा बैलेंस में चलता है सब कुछ और हम अपने टारगेट में भी कामयाब हो जाते हैं। और ये मत सोचिए कि हर अपने सब्जेक्ट का मतलब हर पार्ट एक ही दिन में कंप्लीट कर डालें। अगर नहीं हो पा रहे हैं, 5 ब्रांचें हैं वैसे और वैसे फिजियोलॉजी को मान के 6 ब्रांचें, पर सारी ब्रांचें हम नहीं पढ़ सकते एक बार में। तो 3 आप नोट्स पढ़िए और एक दिन में एक बुक को ले लीजिए और क्लासेस ले लीजिए। और जो एलटी मेंस की तैयारी मेरे साथी कर रहे हैं वो अ, आराम से मतलब क्लासेस देख के अपना उनको पढ़ के और कोई टाइम आपको जो सही लगे जिसमें मतलब कोई डिस्टर्ब आपको ना करे उस टाइम आप आंसर राइटिंग करिए। तो ऐसे दोनों चीजें मैनेज हो जाएंगे। तो साथियों आप सभी बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।